चौकी वालों ने बोला कि आप मेहरबानी करके आप आधे घंटे के अंदर अंदर हमारे पास पहुंचिए, आपको डीएसपी साहब बुला रहे हैं। एक रात एक दिन वहां पे रखा, उसकी बहन को भी बुलाया जो उससे बड़ी है, उसका नाम भी OGW रखा है। एक दिन उसको 1 बजे तक वहां पे बंद रखा, बहन को वापस भेज दिया। पुलिस वाले ने मेरे साथ बात की और कहा कि आप अल्ताफ की भाभी हो तो आप अल्ताफ से बात करो। मैंने अल्ताफ के साथ बात की। अल्ताफ ने मुझे कहा कि अगर आप पहुंच सकती हो तो मुझे इस टाइम पहुंचो, कल का पता नहीं है ये मेरे साथ क्या करेंगे, आप मुझे पहुंचो और मेरे लिए कपड़े और मुझे कंबल पहुंचा दो। तो हमने गाड़ी काट के वहां पे पहुंचे। मैंने अपने हाथों से उसको कपड़े पहनाए, तो मैं बैठ के उसके साथ मैंने बातें की, जिसमें मेरा ATM था उसके पास, उसकी बीवी का ATM था, उसका अपना ATM था, तो उसने मुझे वापस दिया और मुझे कहा कि मुझे आप पे बहुत हिम्मत है, मेरी माँ के बदले में आप भाभी हो, आप मेरे पीछे 2-3 साल से भागती आई हो, तो मेहरबानी करके कल आप कोर्ट में वकील से मेरी बात करें, मुझे बात करके। रफीक साहब बताइए, आप ये अल्ताफ लाली साहब आपके क्या लगते थे और क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये मेरे छोटे भाई थे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम यानी कि एक भाई तो 12 साल से बंद है जी। तो एक छोटा था, ये अपने बच्चों को पा रहा था, दूसरे भाई की 2 बेटियां हैं, उसकी बीवी है, उनको पा रहा था, तो मेरे से अलहदा है ये। मैं इंसाफ चाहता हूँ। बेगुनाह यहाँ घर से उठा के एनकाउंटर कर दिया, उसको फोन पे गया था चौकी में। अच्छा, तो कब आज से कितने दिन पहले चौकी में बुलाया, कैसे, थोड़ा तफसील से बताएं। 23 तारीख को चौकी में बुलाया सुबह 7 बजे पुलिस चौकी अजस ने, तो वो चला गया जी। तो वहाँ एक रात एक दिन बंद रहा। वहाँ मैं गया दूसरे दिन, तो कहने लगा कि उसको बांडीपुर ले गई। तो मैं बांडीपुरा उस टाइम नहीं गया, मैं घर में आया तो तकरीबन मगरिब की नमाज के टाइम था, तो मुझे रॉन्ग नंबर पे मेरी भाभी को फ़ोन आया, तो फ़ोन अटेंड हुई तो अल्ताफ था। अल्ताफ कहने लगा कि मैं हाजिन थाने से बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ थाने में ले आए, मेरे लिए एक कपड़े लाओ, वो तो एक कंबल लाओ। तो मैं इधर से गया तो वहाँ हाजिन थाने में था, तो मैंने उससे मुलाकात की तकरीबन 10-15 मिनट बैठ के। तो बाद में मैं वापस आ गया। उसी रात पे इन्होंने उसको क्या पता है किस हालत में और किस बेदर्दी से उसको मारा गया। अभी आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। जी मैं दिलशादा हूँ, अल्ताफ की भाभी जी। तो 2-3 दिन पहले सुबह 6 बजे फोन की, तो मैंने कॉल उठाई। चौकी वाले पहले भी मुझे कॉल करते रहते थे, जिसमें कहते थे कि अल्ताफ को भेजो, तो मैं उसको भेज देती थी। वो अपनी डर की वजह से उसने मोबाइल नहीं रखा था, तो मैंने उसको कहा कि वो नीचे अपने कमरे में बैठा था। मैंने उसको बोला कि चौकी वाले फोन कर रहे हैं, तो वो मेरे पास आया और चौकी वालों को दोबारा कॉल की कि क्या मसला है। चौकी वालों ने बोला कि आप मेहरबानी करके आप आधे घंटे के अंदर अंदर हमारे पास पहुंचिए, आपको डीएसपी साहब बुला रहे हैं। तो जब वो थाने में पहुंचा तो वहां पे एक दिन उसको एक रात एक दिन वहां पे रखा, उसकी बहन को भी बुलाया जो उससे बड़ी है, उसका नाम भी OGW रखा है। एक दिन उसको 1 बजे तक वहां पे बंद रखा, बहन को वापस भेज दिया। तो भाई को वहां से दूसरे दिन 11 बजे बांडीपुर भी भेजा। तो फिर बड़ा भाई उसका बांडीपुर में गया, वहां से वापस आके चौकी में जब पहुंचा तो चौकी वालों ने बोला कि उसको वहां से बांडीपुर एसपी साहब ने बुला लिया है, वो वहां पे लाइन पे चला गया है। तो शाम को हमने सोचा कि शायद वो लाइन में है, क्योंकि वो पहले में लाइन में 8-8 दिन 20-20 दिन बंद रखते थे उसको। तो जब शाम को 5 बजे मैंने ये सोचा कि अब कल हम इसकी मुलाकात के लिए वहां जाएंगे, तो शाम को 5 बजे मुझे हाजन थाने से कॉल आई, तो मैंने कॉल अटेंड की। मैंने सोचा पता नहीं कौन है, तो थाने में पुलिस वाले ने मेरे साथ बात की और कहा कि आप अल्ताफ की भाभी हो तो आप अल्ताफ से बात करो। मैंने अल्ताफ के साथ बात की। अल्ताफ ने मुझे कहा कि अगर आप पहुंच सकती हो तो मुझे इस टाइम पहुंचो, कल का पता नहीं है ये मेरे साथ क्या करेंगे, आप मुझे पहुंचो और मेरे लिए कपड़े और मुझे कंबल पहुंचा दो। तो हमने गाड़ी काट के वहां पे पहुंचे। मैंने अपने हाथों से उसको कपड़े पहनाए, तो मैं बैठ के उसके साथ मैंने बातें की, जिसमें मेरा ATM था उसके पास, उसकी बीवी का ATM था, उसका अपना ATM था,
तो उसने मुझे वापस दिया और मुझे कहा कि मुझे आप पे बहुत हिम्मत है, मुझे मेरी माँ के बदले में आप भाभी हो, आप मेरे पीछे 2-3 साल से भागती आई हो, तो मेहरबानी करके कल आप कोर्ट में वकील से मेरी बात करें, मुझे बात करके। तो मैंने उसके बड़े भाई को बांडीपुर में वकील के पास भेजा, शहर साहब के पास, कि हम इस मसले में क्या करें। तो भाई तो वहाँ ही था, मैंने भाई को वहाँ पे भेजा। मैं चले, मैंने कहा कि अब मैं जा रही हूँ, उसको देख के आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सुबह 5 बजे फायरिंग की मुझे आवाज आई थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये कौन है। जब मैं वहाँ सत्रकूट में पहुंची तो चौकी वालों ने मुझे दोबारा कॉल की कि आप हाजन में मत जाइए, आप वापस मेरे पास आ जाइए। तो फिर मैंने दोबारा हाजन वालों को कॉल की कि आप मुझे ये बताओ कि अल्ताफ अगर कल वहाँ था, वो वहाँ है या नहीं, मुझे ये बताओ, तो मैं वहाँ आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि रुको, रात को वो यहाँ ही था। अब मैं देख के आपको दोबारा कॉल करता हूँ। तो दोबारा उन्होंने कॉल मेरी नहीं उठाई। फिर मुझे आज चौकी वालों ने गाड़ी लेके वहीं पे पहुंचा सत्रकूट में, सत्रकूट से उठाया और मुझे छोड़ा वहाँ पे अजस कदल पे। तो वहाँ से हमें सिविल गाड़ी दी और बोला कि आपको बांडीपुर डीएसपी साहब बुला रहे हैं। जब मैं बांडीपुर में पहुंची तो मुझे पहले अंदर नहीं छोड़ा, फिर मुझे जबरदस्ती में अंदर गई तो अल्ताफ अंदर गाड़ी में था और वहाँ से मुझे बोला गया कि अब हम इसकी डेड बॉडी को नहीं देंगे आपको, इसको हमें कानून बनाया गया है कि हम इनको जो एनकाउंटर में मारा जाता है इनको हम दूर ले जाएंगे। तो जब उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्होंने बोला आप मेहरबानी करके आप इस गाड़ी के पीछे पीछे जाइए, तो हम वापस नहीं देंगे। तो हम उसके पीछे पीछे गए, उसका भाई भी गया और 2-4 लड़कियां थी वो भी गई, लेकिन उन्होंने हमें डेड बॉडी नहीं दी। हम यही चाहते हैं कि हमें वो डेड बॉडी वापस दे। मेरी बच्ची है तो मुझसे बड़ी और मुझसे लंबी हो गई है, मैं उनको पालू या उसके 4 बच्चों को। मैं यही कहती हूँ कि जो भी लोग उसकी खिलाफ आवाज उठाता है उसको को बंद कर देते हैं, तो कौन आवाज उठाएगा उसकी? वो बेचारा। मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपसे, हमें उसकी डेड बॉडी वापस चाहिए और जो उसके खिलाफ बात करता है उसी को वो बंद कर देते हैं। तो मैं डीसी साहब के पास भी गई थी कल, मैंने वहाँ पे दरखास्त भी डाली थी और वहाँ पे एसपी साहब ने आके बोला कि वो एनकाउंटर में मारा गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो कौन आवाज उठाएगा? बस्ती वालों को भी उन्होंने इतना धमका के रखा है कि कोई बाहर नहीं निकल सकता है। मैं यही चाहती हूँ कि 2-3 लड़के और के बंद कर दिए, मेहरबानी करके उनको भी छोड़िए, वरना ये उनको भी वेपन डाल के मार देंगे। तो मेहरबानी करके हमें उसकी डेड बॉडी चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए और उन 3 लड़कों का गौर कीजिए क्योंकि वो भी मर जाएंगे। कोई जी हाँ, मेरा सदी थी वहाँ अपना डेरा, तो पुलिस चौकी ने फोन की थी, मेरा देवर का पूत ने की नंबर पर फोन, मेरे को नहीं था नंबर, उसने की मेरा बच्चा को मोबाइल थी तो उसने की माँ तना चौकी अजस की बुलावे, तो चल 8-9 बजे तू अगे हम फिर पहुंची। मेरा मैं एक थी निकलना की के करूँ पहुंची थे उस कड़ी चौकी में 2-3 कश्मीरी बंद था, बुजुर्ग कोई नहीं था। फिर हूँ जाकर बैठी तो मेरा भाई अल्ताफ जा रही हूँ, अल्ताफ ने मेरा तरफ देख के कहने को बेन तो आ गई, मैं क्यों तेरा तो गए 1 घंटो आई हूँ। फिर हम बैठी पुलिस चौकी का भी तो मेरा भाई भी दिया अल्ताफ, हम 2 बहन भाई उस त्यारी बंद रहा अजस चौकी में, ड्यू साहब ने बंद रखा और लाट मारिया। मेरा भाई त्यारी दिन भर बांग के टाइम कटिया, नमाज पढ़ी, खानो खा लियो, खा के फिर मेरा भाई उन्होंने अवलाट में छोड़ियो। शाम तक डकियो तो शाम ने अपने घर भेजी उन्होंने, पुलिस वाला ने अपने डेरे चलाई हथु चल रात सुबह तो फिर फोन की आइए। सुबह फिर 7 बजे मैंने फोन आ गई, पुलिस चौकी में पहुंची, एसपी साहब आना दे हम गई तो मैंने पानी कोट एकदम खुश खाई हम गई तो मेरा भाई बड़ा बैठो तो अल्ताफ अंदरू अवलाट भी चुकाट कडियो साहब ने बड़े मदान के बीच साले तो मैं अपना भाई ने पूछा मेरा अल्ताफ चीटिया पी
उसने आधा चुकी मैं पी है चाय। मेरी बहन तो आ गई है तेरे 2 मिनट हम बैठा बहन पाई थे ड्यू साहब ने अंदर बारी मैं ना कहने लगा तू चल अंदर बैठ मेरा भाई बड़ा तू पुलिस चौकी ने चाया चाह के ड्यू साहब ने दितो हसना एसपी साहब बुलाए लगो फिर उसको आगे मैं ना उसको कोई पता नहीं एसपी साहब ने उसको आगे के चलायो के किया।